पहला प्रश्न है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दोनों समीकरणों के गुणांकों के अनुपात को देखेंगे। हम जानते हैं कि कोई हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा किस स्थिति में होता है? जब रेखाएं कैसी होती हो? समांतर होती है। और जब रेखाएं समांतर होती है तो हमारे पास अनुपात किस स्थिति में होता है? a1/a2 b1/b2 नॉट बराबर होता है c1/c2। यानी a1/a2 और b1/b2 का तो बराबर होता है अनुपात और c1/c2 का बराबर नहीं होता है। ये हमें याद है स्थिति। यहाँ दे रखा है कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब इस प्रकार है। तो हम हमारे पास इसकी मानक समीकरण से तुलना करने पर a1 का मान कितना है बताइए? a1 का मान कितना है? x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक a1 a2 और y का गुणांक b2। तो यहाँ a1 का मान कितना है? 1 है। a2 का मान कितना है? 2 है। बराबर है किसके? b1 का मान कितना है? 1 है। और b2 का मान कितना है? k है। क्या है? k है। तो इसको जब सरल करेंगे तो क्या होगा? k वज्र गुणा कर लेते हैं। k और 1 का गुणा करने पर k और 2 और 1 का गुणा करने पर क्या होगा? 2। तो k का मान क्या आता है? 2। अर्थात इस समीकरण में k के स्थान पर 2 रखते हैं तब जाके हमारे पास इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्या ये प्रश्न समझ में आया आपको? यस। इस प्रकार का ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास x का जो मान दे रखा है वो मान इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास? समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 7। x किसके बराबर है? 5। यहाँ x की जगह 5 रख देते हैं और हल कर देते हैं, y का मान प्राप्त हो जाएगा। मतलब प्रतिस्थापन विधि में जैसा काम करते हैं उसी तरह 3 गुणा 5 15 प्लस 2y बराबर 7। अब हमारे पास ये एक चर वाला समीकरण बन गया है और इसको जब सरल करते हैं तो क्या होता है? देखो 2y बराबर 7 15। अच्छा दूसरे भाग में लेके जाएंगे, पक्षांतर करने पर ये माइनस के 15 हो गया और 7 में से माइनस 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ? -8। और 2y बराबर -8 है तो y बराबर कितना होगा? -8 बटा 2। तो 8 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा? माइनस का 4। इसका मतलब y का मान कितना होगा बताइए? माइनस के 4। कहाँ है माइनस के 4? कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में है। इस तरह तीसरे प्रश्न को हम हल करेंगे। ये सभी प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तीसरे प्रश्न में है समीकरण 3x - 5y + k बराबर 0 में यदि x बराबर 2 है तथा y बराबर -2 है तो k का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हम क्या करेंगे? समीकरण में जहां जहां x है और y है उसके मान रख देंगे, समीकरण का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे पास समीकरण है 3x - 5y + k बराबर 0। तो यहाँ x का मान कितना है? 2 है। 2 रख देते हैं यहाँ। 5 y का मान कितना है? -2 + k बराबर 0। 3 गुणा 2 कितने होते हैं?
6 माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस 5 गुणा 2 कितने होते हैं 10 प्लस के बराबर 6 और 10 कितने होते हैं 16 16 प्लस के बराबर 0 तो यहाँ सरल करने पर के बराबर क्या होगा माइनस के 16 क्योंकि ये अचर है और अचर का पक्षांतर करने पर दूसरे भाग में जाने पर इनका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो के का मान कितना आया है कौन से ऑप्शन में है द में है। तो इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो कर सकते हैं आप आराम से अब हमारे पास ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। भाई ये हमारे पास ये समीकरण है 2 समीकरण है और इसका हल ज्ञात करना। अब हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां थी ग्राफीय विधि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हम अगर यहाँ ग्राफीय विधि और विलोपन विधि करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। हम क्या करेंगे एक शॉर्टकट है हमारे पास क्या है शॉर्टकट कि यहाँ ऑप्शन के मान है वो उस समीकरण में रख देते हैं कौन से ऑप्शन के मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे वो इसके हल हो जाएंगे। देखो x का मान 3 है y का मान क्या है 1 है पहले ऑप्शन में ये है तो ये मान यहाँ रखते हैं x की जगह 3 y की जगह 1 देखो 4 होता है कि नहीं होता 3 और 1 ये मान रखते हैं x की जगह 3 और y की जगह 1 3 माइनस 1 2 होता है कि नहीं होता है यानी कौन सा समीकरण का मान संतुष्ट कर रहा है पहला ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इस तरह से आप अगर x का मान 1 और y का मान 3 रखेंगे यहाँ तो देखो 1 और 3 4 तो होगा लेकिन यहाँ 1 और माइनस के 3 करेंगे तो यहाँ माइनस के 2 आएंगे दूसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन से x और y के मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन है क्या इस प्रकार का प्रश्न है तो आप आराम से कर सकते हैं बिना हल किए भी हम आराम से कर सकते हैं।